सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये घर की रसोई ही क्यों? घर की रसोई तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट आपने क्यों चुना? ये नाम बोल सकते हैं, ये नाम क्यों चुना मैंने जी। घर की रसोई एक्चुअली देखिए, खाना तो घर से ही आता है, कहीं पे भी बनेगा तो वो रसोई में ही खाना बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नीड कि आपको खाने को हेल्दी तरीके से और अपने बच्चों के लिए बेसिकली, तो क्या ये वहाँ से निकला हुआ? देखिए वो तो है ही, बच्चों के साथ में तो है, बट ये जो कोविड के बाद में है ना, जो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वो हो गया ना कि चॉकलेट या ओरियो चिप्स या किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगे और पेरेंट अपने आप को वीक महसूस करते हैं। कैसे उस चीज़ को मैनेज करें? ऑलरेडी वो हैबिट बन चुकी है, कैसे देखते हैं? ये हैबिट बन चुकी है तो हैबिट एक दिन में तो नहीं छूटेगी। आप अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 दिन खाता है या 4 दिन खाता है तो आप उसको हफ्ते में 1 दिन कम करो। दिस इज माई पॉइंट टू से कि बहुत सी वुमेन्स खुद को इतना डिमीन फील कराती। वो मैं ये बोल रही हूँ ना, खुद को एक अलग ही कैटेगरी में डाल रखा है उन्होंने कि भाई मैं तो घर संभालती हूँ तो मेरा तो क्या है। तो सबसे पहले तो आप खुद को रिस्पेक्ट करो, आप घर संभालते हो। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं दिव्या शर्मा जी, जो घर की रसोई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चैनल के थ्रू बहुत से लोगों को एक बहुत ही कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेसिक चीज़ के साथ जोड़ रही हैं कि खाने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो दिव्या जी, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली आप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने अपने वर्क के ज़रिए, अपने फूड कॉन्सेप्ट के ज़रिए लाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये घर की रसोई ही क्यों? घर की रसोई तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट आपने क्यों चुना? ये नाम बोल सकते हैं, ये नाम क्यों चुना मैंने? जी। घर की रसोई एक्चुअली देखिए, खाना तो घर से ही आता है, कहीं पे भी बनेगा तो वो रसोई में ही खाना बनेगा। तो जब आप खुद के घर में खाना बनाते हैं तो इसलिए मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए मेरे माइंड में आया, कुकिंग तो एक्चुअली ना जब मैं बहुत छोटी थी, जब से मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरे घर में हर कोई मुझे मतलब इस नाम से जानता है कि इसको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे चीज़ों के साथ शुरुआती टाइम से ही बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स को अलग तरीके से यूज़ करके कुछ नई चीज़ बनाना शुरू से काफ़ी शौक था। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर एक टाइम के बाद में अब जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगा मैं इसको मतलब सबके सामने ला सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा और अपनी रेसिपी सबको शेयर करी और सबको बहुत पसंद आई। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मतलब मुझे रिस्पांस देख के इतना मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैंने अभी मुझे 5 मंथ्स हुए, 5 मंथ्स में मेरे 32,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और इसलिए मैंने अपनी रेसिपीज़ को आगे दिया, शूट करा और लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने पसंद करा। और मेरी जो भी रेसिपीज़ आप देखोगे बहुत घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से ही मैं बनाती हूँ। और जो मेरा नीश है वो है हेल्दी कुकिंग और किड्स फ्रेंडली फूड मैं हमेशा बनाती हूँ। तो आपके 2 बहुत खूबसूरत बच्चे भी हैं। हाँ जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नीड कि आपको खाने को हेल्दी तरीके से और अपने बच्चों के लिए बेसिकली, तो क्या ये वहाँ से निकला हुआ? देखिए वो तो है ही, बच्चों के साथ में तो है, बट ये जो कोविड के बाद में है ना, जो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वो हो गया ना कि हेल्दी फूड और हेल्दी चीज़ों मतलब हेल्दी फूड ना काफ़ी ज़्यादा जो हाइप में आया है ना, वो आफ्टर कोविड आया है। लोग बहुत ज़्यादा है ना अडेप्ट करा है लोगों ने अपनी लाइफ में हेल्दी फूड को। और फिर दोनों बच्चे भी हैं तो हमेशा हर मदर चाहती है कि बच्चे के लिए आप हेल्दी फूड प्रेजेंट करो ताकि उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है आपको पता है। तो जो घर में खुशी से खाना खाएं, तो इसलिए मेरा हमेशा रहता है कि मैं कुछ ऐसा बना के हेल्दी प्लस टेस्टी बच्चों के सामने प्रेजेंट करूं जो वो बहुत अच्छे से खाएं। दिव्या जी, आजकल का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हर घर में, हर भारतीय घर में खाना तो है पर सुकून से खाना नहीं। खाना एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी बन चुकी है। और वो एक्चुअली देखो, मैं ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट का। जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो कि भाई जैसे आपने ना, आजकल क्या होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है,
आपने जल्दी से तैयार हो, ब्रेकफास्ट करो, टाइम हो रहा है, बस का टाइम है। तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अपन ने ही बना दिया है। खाने की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की भी प्रॉब्लम नहीं है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। बच्चा स्कूल से आया, आपने बच्चे से पूछा लंच खाया, बोला नहीं खाया, तो फिर वो आप बोलने लग जाते हो कि क्यों नहीं खाया, मम्मा ने इतना अच्छा बनाया था, आपने क्यों नहीं खाया, आपसे पूछ के बनाया था। वहाँ पे भी आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो। फिर होता है, अब आजकल बच्चे स्कूल से आते ही रेस्ट भी नहीं करते, उससे पहले वो ट्यूशन्स चले जाते हैं, तो फिर वो बच्चे फटाफट से खाना खाओ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो वो जो एक जो फूड कंफर्ट फूड होता है ना, मतलब आप खाना भी खा रहे हो और एक स्ट्रेसफुल उसमें एनवायरनमेंट में खा रहे हो, तो इसीलिए ये अपन ने ही क्रिएट कर रखा है कि फूड को एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी बना दी है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक पेरेंट अपनी डेली ड्यूटीज में जिस तरह का वो बिहेव करते हैं उससे बच्चे एक्चुअली स्ट्रेस फील करते बिल्कुल हैं? स्ट्रेस बच्चे बोल रहे ना कि जो एक ऐसा स्ट्रेसफुल एक्चुअली क्या है ना, एक तो आजकल टाइम बाउंडेशन, बहुत टाइम ऐसा लगता है 24 आवर्स भी कम है, भाग रहा है टाइम। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो अपन उसमें आगे अपन चलेंगे तो बात करेंगे। जब भी आप बच्चे को खाना दो, कोई बात नहीं, वो 10 मिनट लेट चला जाएगा ट्यूशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके पास बैठो, उसके साथ बातें करो, खाना खाओ, और आप उस जो ये फूड ईटिंग एक्टिविटी, मतलब एक उसको ना एक्टिविटी या कुछ ऐसा मत, मतलब एक पनिश मत, इस टाइप से मत प्रेजेंट करो कि तुम्हें ये प्लेट ख़त्म करनी है। और उस टाइम पे ना कोई कंपैरिजन करो, और उसको है ना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा के लिए खाना, उसको ना एक वो लगने लग जाता है कि क्या यार ये हर टाइम ये खाने के साथ में मम्मा इस तरह की बातें करने लग जाती है, तो बस तो स्ट्रेसफुल माहौल कहीं ना कहीं हम ही क्रिएट कर देते हैं। तितली जी, ये जैसे हम लोगों ने जैसे ही घर का खाना और बच्चों का जिक्र किया, हम एकदम डीप डाइव कर गए। आई गेस कि जितने भी हमारी ऑडियंस हैं उनको थोड़ा सा डिकोड करके बताते हैं कि एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ कैसे रही होगी। अब बच्चों से ही शुरू करते हैं। कॉमन फैक्टर ये है कि बहुत से पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, खाने को लेकर के चॉइसी हो गए, मूडी हो गए हैं, और वो सिर्फ बाहर की चीज़ें खाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जहाँ पर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की गलती है, बच्चे न जाने किस रास्ते पर चल रहे हैं, आपका क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से आप एकदम एक नए तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं? देखिए, एक्चुअल में ये बच्चों का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिर्फ बच्चों पे एक चीज़ डाल दी है कि मतलब मान लो अपनी गलती बच्चों पे डाल दी है कि ये बच्चे ज़िद्दी हो गए या बच्चे बाहर का खाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, ना उसे स्क्रीन पता होती है, ना उसे बाहर का खाना पता होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो एनवायरनमेंट में देखता है और वो वहीं से सीख के बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट में है। ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा पैदा हुआ, आपने उसे इंट्रोड्यूस करा, आपने उसे मान लो इनिशियली मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब फिंगर फूड के नाम पे उन्हें फ्रेंच फ्राइज दे देते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज आप ही ने इंट्रोड्यूस करा है ना, आप उसे उसकी जगह गाजर दो, खीरा दो, तो भी तो आप दे सकते हो ना, रिप्लेस कर सकते हो। बट लोग क्या करते हैं, इनिशियली बच्चों को फास्ट फूड से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर बाद में बच्चों को ही ब्लेम करते हैं कि इन्हें बाहर का खाना। और बाहर के खाने में आप जब भी देखोगे पैक्ड फूड होता है या जंक फूड होता है, उसमें शुगर, सॉल्ट और फैट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि सडन एक्साइटमेंट बच्चों को उससे मिलता है, तो एकदम इंस्टेंट वो एक्साइटेड होंगे, तो बच्चे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और फिर बच्चों को नहीं मिलता तो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, फिर हम बच्चों को ही ब्लेम कर देते हैं। तो दिव्या जी, ये फूड केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पूछेंगे, पर मुझे एक सवाल याद आ रहा है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चा बाज़ार गया और उसने एक चिप्स का पैकेट देखा, एक चॉकलेट देखी या कुछ ऐसी टेम्पटिंग चीज़ देखी और वो जिद करने लगा। बहुत से बच्चे स्कूल गए और दूसरे बच्चों के टिफ़िन देखे और जिद करने लगे, या दूसरे बच्चे को कुछ अलग सी चीज़ लाते हुए देखा और उन्हें लगा कि मैं पीछे रह गया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो इस चीज़ में, ये इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल कि उससे भी बच्चे को एकदम सेफ रखना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये मदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि इन सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने बच्चे को एक ठीक पाथ पे रखें। तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप जैसे कई चीज़ों में बाउंड्रीज सेट करें।
कि ठीक है बच्चा जा रहा है बाहर, मैं जैसे करती हूँ ऑब्वियसली मेरे भी बच्चे, हम बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो बोलते हैं मम्मा प्लीज़ एक चिप्स का पैकेट तो दिला दो, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ठीक है 10 रुपीज़ का मैं दिलाऊंगी, 10 रुपीज़ में आपको जो खरीदना है वो खरीदो। अब 10 रुपीज़ का आजकल वैसे भी बहुत कम आता है, कभी कभी मैं बजट बढ़ा देती हूँ 15 रुपये कर देती हूँ, तो 15 रुपीज़ अब उन्हें है बेटा 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ठीक है वो अब मैं बिल्कुल उसे मैं वहाँ पे बिल्कुल नो नहीं दिलाना, बच्चे अलग ही हो, तो आप उस चीज़ को एकदम आगे नहीं करके उसकी थोड़ी बाउंड्री सेट कर दो कि हाँ बेटा 10 से 15 रुपए का तुम कुछ भी ले सकते हो और इसमें ले लो, तो वो अच्छे से भी लेंगे, मतलब उनकी डिमांड भी, उनका जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई और आपने बाउंड्री सेट कर ली तो आप भी सेटिस्फाइड हो गए, चलो ठीक है बच्चे। और आप उन्हें फ्री छोड़ दोगे तो आप वो पूरी दुकान उठा लाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आपने एक्चुअली ये चाइल्ड साइकोलॉजी समझी है कि ना नहीं बोलना है बच्चे? बिल्कुल, मैंने इस चीज़ में बहुत स्टडी करी है। मेरे जो दोनों बच्चे के साथ मैंने आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरे दोनों बच्चे सेम ईयर बॉर्न है। ऐसे बच्चों को आयरिश ट्विंस कहते हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा। मेरा बेटा और बेटी दोनों 2016 बॉर्न है, बेटा जनवरी में और बेटी दिसंबर में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उनको बड़ा करना। तो मुझे ये था कि ऑब्वियसली आप मदर हो तो आप काम लूज़ कर देते हो, आप एकदम कभी कभी बस्ट आउट हो जाते हो, तो मुझे वो सिचुएशन से मैं काफ़ी ज़्यादा डील करती थी। तो मैंने इस चीज़ों के बारे में बहुत स्टडी करा है कि कैसे बच्चों को हैंडल करो, किस तरह से बच्चों से, आपका मूड ख़राब हो तो आप ऐसा नहीं है कि उस बच्चे पे उतार दिया, तो इन सब चीज़ों में मैंने बहुत स्टडी करा है। तो बच्चे को नो भी नहीं बोलना है, बाउंड्री सेट करनी है आपको हमेशा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बाउंड्री सेट करनी है बच्चे को नो भी नहीं। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना कर दिया तो फिर आप अपनी बात पे रहो कि नो मीन्स बेटा नो आज, और आपने नो बोल दिया और बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो आपको यस नहीं बोलना है। तो क्या, सॉरी दिव्या, मेरे को एक चीज़ याद आ गई बीच में। हाँ, क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो बड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज, वो अचानक कहते होंगे कि दिला दो, तुम क्यों मना कर रही हो, है ना, बच्चे एक ही बार तो कह रहे हैं। डू यू फील दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एज वेल? घर में बड़े होते हैं, दादा दादी नाना नानी का उनका प्यार अलग ही होता है, उनकी लव लैंग्वेज आई थिंक यही होती है कि बच्चे की हर डिमांड पूरी करो, तो ऐसा होता है। बट मतलब है ना कहीं उन्हें भी अब ये चीज़ समझ आने लग गई है कि एक बार अगर वो ऐसा करेंगे ना, फिर वो उसका रिएक्शन देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं बेटा तुम्हारा वे ज़्यादा ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, आजकल ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं ये सब बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसा अपन खाएंगे वैसा अपना मन हो जाएगा। तो आप बच्चे को जंक फूड खिलाओगे तो उसके टैंट्रम्स और उसके मतलब आप इमोशंस वो उसको खुद को ही समझ नहीं आएगा कि मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, फिर बच्चा रिएक्ट करेगा, आप ओवर रिएक्ट करोगे तो वो सिचुएशन वर्स हो जाती है। तो इसलिए बच्चे को आप मतलब जो भी आपकी बाउंड्री सेट करो, उन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा घर पे बना के खिलाओ या बाहर भी खिला रहे हो तो आप उसमें एक जैसे मैंने आपको बताया मैं एक अमाउंट सेट कर देती हूँ कि ठीक है आप इतना ही, तो मेरे बच्चों को पता है कि हाँ मम्मा इससे ज़्यादा चीज़ के लिए यूज्ड टू हो चुके। हाँ, वो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ होगी स्टेप बाय स्टेप ही आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर किसी के बच्चे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है इन सब चीज़ों बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगी आप धीरे धीरे सेट करो और बिल्कुल वर्क करेगा ये। दिव्या जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है क्योंकि बहुत से ऑडियंस उसमें पेरेंट्स होंगे, बहुत से लोग न्यूली पेरेंट बने होंगे। क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम बाहर का खाना इधर उधर खा लें? क्या हो सकता है बच्चों के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा शुगर स्नैकिंग कर ले? तो वही मैं बोल रही हूँ, बाहर के खाने में शुगर एंड सॉल्ट एंड फैट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्टली बच्चे के ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है। ओके, है ना, तो बिल्कुल इसीलिए बाहर का आप इवन किड्स, आप बड़ों में भी देखोगे ना, आप जब भी बाहर का खाना खाओगे ना तो ऑब्वियसली पेट खराब होगा, तो अगर आपका गट सही नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी उस चीज़ को लेके। तो जब बड़े ही हैंडल नहीं कर पाते तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें ये सब चीज़ें बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करती है और बहुत गलत तरीके से बाहर आती है। बच्चे गुस्सा ज़्यादा करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को और डिमांड करते, एडिक्ट होते जाएंगे इन सब चीज़ों के। तो इसलिए जो भी चीज़ मतलब शुगर और आजकल तो डॉक्टर्स, अब तो इतनी अवेयरनेस है, जब मेरे बच्चे छोटे थे जब ये नहीं थी, अब आजकल तो डॉक्टर्स 1 ईयर तक शुगर और सॉल्ट इंट्रोड्यूस करना मना कर देते हैं
कि आपको 1 साल तक बच्चे को सॉल्ट और शुगर नहीं देना है। मैंने तो दिया है क्योंकि हमारे टाइम पे इतना नहीं था। अब वो जो 5-6 साल से जो 5-6 साल में जो भी बच्चे बॉर्न हुए तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना करा है कि शुगर और सॉल्ट नहीं देना है, क्योंकि 1 साल में जो बच्चा कंज्यूम करेगा ना, उसका इम्पैक्ट जब वो 30-40 ईयर्स का होगा जब दिखेगा। ओहो। तो इसीलिए तो अगर आप जब 1 साल के बच्चे के बाद में भी आप उस चीज़ों को लिमिटेड रखो, घर की चीज़ों में कभी इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होगा। जो बाहर इन सब चीज़ों का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उन पे इम्पैक्ट देता है। दिव्या जी, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, बिकॉज कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को जब स्कूल से आते हैं उनको खाना खिलाना चाहते हैं, और जब वो बच्चे नहीं मानते या किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो सीधे उनको फ़ोन दे देते हैं कि तुम कार्टून्स देख लो या कुछ और देख लो, और वो बच्चे उसको देखते देखते खाते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग, दे डोंट नो व्हाट इज़ द कनेक्शन विद फूड। उनको बस ये होता है कि जब तक कोई कार्टून या मूवी चल रही है तब तक मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं रुक जाऊंगा। आज वो फूड का कनेक्शन बच्चे के शायद साथ जो होना चाहिए वो मिस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने ये अपने प्रोफेशन या अपने इस काम में ये नोटिस किया कि स्क्रीन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एज ए पेरेंट्स क्या हम अपनी ईजीनेस के लिए उस बच्चे को एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देने वाली? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली ये चीज़ मैंने फेस करी है, इसके प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे हैं जब मैंने इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं, तो घर पे आते ही वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल रहते हैं। वो इधर अपना ठीक है, उन्होंने अपना टिफ़िन वगैरह रखा, जो भी करा, उसके बाद में उनका सबसे पहला काम होता है टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चलाया। फ़ोन्स मैं नहीं देती हूँ बच्चों को ज़्यादातर, तो फ़ोन्स में पासवर्ड भी रखती हूँ, तो पहले बच्चे टीवी का रिमोट उठाते हैं। और आजकल टीवी में भी कंटेंट ऐसे हैं कि हो सकता है अगर बच्चा टीवी में कुछ अच्छा देख के भी अगर वो स्क्रीन में कुछ अच्छा भी देख रहा हो तो उसका इम्पैक्ट उस पर, क्या वो देख रहा है उसका इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। तो मैंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करा है कि मैं लंच बच्चों के साथ ही करती हूँ। ओके। तो मैंने क्या, बच्चे आते हैं, मैं कहा बेटा यूनिफॉर्म चेंज करो, मम्मा वेट करिए, बहुत भूख लग रही है, अपन साथ में ही खाना खाएंगे। तो बच्चे दोनों आते हैं डाइनिंग टेबल पे, फिर मैं उनसे स्कूल के बारे में पूछती हूँ तो उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मम्मा बात करेगी और हम खाना खाएंगे, तो वो फूड भी इंजॉय कर रहे हैं, स्क्रीन भी नहीं है। तो ये आप एक चेंज ला सकते हो। और उस टाइम पे स्कूल पे से आते हैं बच्चे, काफ़ी बार ऐसा होता है वो रोने लग जाते हैं या कोई मैम की शिकायत करेंगे, मम्मा उस बच्चे ने ऐसे करा। तो आप बहुत कामली उन्हें सुनो, हैंडल करो, इस तरह से बिल्कुल बिहेव मत करो स्कूल से आते ही रोने लग गए, क्या हो रहा है ये। बच्चा अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी वे में बच्चे के सामने रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चा रिएक्ट कर रहा है आप रिएक्ट कर रहे हो तो फिर क्या फ़र्क रह गया। बिल्कुल। तो बच्चा आता है, दोनों आते हैं स्कूल से, तो वो जब भी आएंगे ना तो उन्हें रहेगा कि यार घर पे जाएंगे मम्मा को सारी बातें बताएंगे, तो स्क्रीन भूल जाएंगे उस टाइम के लिए। हाँ, फिर खाना खाने के बाद उनका टाइम फिक्स है, इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें टीवी देखना है, फिर मैं पढ़ने बैठा दूंगी। ट्यूशन्स मैं नहीं भेजती हूँ, नॉर्मली मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो पर आप बहुत अच्छा एक सोल्यूशन यहाँ दे रही हैं, इफ़ आई मे कोट इट अगेन, कि आप बच्चों के साथ फूड टेबल पे या खाने के समय साथ बैठती हैं, उनके साथ उनकी बात सुनती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जो भी उन्होंने फेस किया उसको थोड़ा सा उस वक्त टाइम देती हैं जब आप उनके साथ खाना खा रही होती हैं, या फिर उनको खिला दिया अलग से और आप बहुत ज़्यादा के साथ खाओ ना, बच्चों के साथ खाओ। आप बैठ के आप साथ भी खाओगे तो हो सकता है कई चीज़ें वो नहीं पसंद करेंगे, तब भी वो खा लेंगे आपके साथ बैठ के। आप बच्चे को बैठा के खिलाओगे तो वो बोलेगा ये नहीं खाना, बट आप साथ में एक प्लेट में खाना खाओगे तो बच्चे खा लेंगे आपके साथ में। अच्छा, एक और टर्म आजकल ओवर गया है दिव्या जी, फोर्स फीडिंग का। बच्चों को ना कि ये खा नहीं रहा है, हम फोर्सफुली खिलाना चाहते हैं कि ये न्यूट्रिशियस है, ये खाना ज़रूरी है, हम फोर्स करते हैं, और जब वो नहीं खाता है तो एक हम सबकॉन्शियसली उस चीज़ को लेके बैठे रहते हैं कि मेरा बच्चा हेल्दी नहीं खाता है, हम फोर्स करते रहते हैं इधर उधर। इस चीज़ को शायद आपने दूसरे लोगों में महसूस किया होगा, तो वो क्या सिर्फ कनेक्टेड है इस थॉट प्रोसेस से कि हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए? किस तरह से वो? ऐसा नहीं है, एक्चुअली फोर्स फीडिंग से तो मैं शुरू से ही बिल्कुल खिलाफ थी इसके, क्योंकि जो पुराने पेरेंट्स होते हैं ना, पहले हमारे जो पेरेंट्स थे जी,
खैर मेरी मम्मी ने तो मैं ऐसे फोर्स फीडिंग नहीं करी है, बट जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो मैं ना सीरियसली मैं घंटों लगा देती थी उनको खाना खिलाने में, बट मैंने कभी फोर्स फीडिंग नहीं करी, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती पकड़ा, वो रो रहा है मैं खिला, क्या मतलब वो ऐसे खाने का। चाहे वो बच्चा खुशी खुशी 2 बाइट भी खा रहा है ना तो भी वो उसको गुण करेगा, और अगर वो पूरी प्लेट भी खत्म कर रहा है रोता हुआ तो कोई फायदा नहीं है ऐसे खाने का। तो अगर बच्चा सिर्फ 2 बाइट खा रहा है फिर नहीं खा रहा है, कोई बात कैसे नहीं, मैनेज बच्चा भूखा होगा तो वो खाएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं रहता है। पता है मुझे कि डॉक्टर ने बोली थी, मेरे को खुद को भी नहीं पता थी, जब भी आप न्यू मदर बनते हो आप हर दिन सीखते हो, हर दिन सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी, और मैं बता रही हूँ सीरियसली, कोई बुक ऐसी नहीं बनी है दुनिया में जो मुझे आपको बता सके कि आप बच्चे को कैसे बड़ा करो। ये आपके मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों का अलग वे है, एक को मैं कैसे ट्रीट करती हूँ मुझे पता है, उसको कैसे वो संभालना है, इसको कैसे संभालना है। तो मुझे मेरा छोटा बेटा था जब, तो मैंने डॉक्टर को बोला ये खाना नहीं खाता बिल्कुल भी, तो डॉक्टर ने बोला आप हमेशा आते हो और इस चीज़ पर इतना टेंशन लेते हो, खाना नहीं खाता, 2 दिन खाना मत खिलाओ, तीसरे दिन अपने आप खाएगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो मुझे एक बार काफ़ी हार्श लगा कि ऐसे कैसे होता है। बीइंग अ मदर कोई भी अपने बच्चे को कुछ घंटे के लिए भी भूखा नहीं छोड़ सकती है। तो बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैं सीरियसली मैंने एक दिन मतलब खुद को काफ़ी ऐसे करके मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते, मैंने सीरियसली एक मील स्किप कर दिया। उसने थोड़ी देर बाद अपने आप खाना मांगा और अपने आप खाना खाया। So there is nothing wrong in this कि बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो आप एक मील स्किप कर दो। बिल्कुल, आप कभी कभी खुद के साथ देखना, आप बच्चे को क्या बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे हो, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। कभी कभी अपना मन होता है कि अपन सोचते हैं यार आज कुछ खाया नहीं है बट पेट भरा भरा लग रहा है, उस ड्यूरिंग आपके सामने कोई प्लेट लेके बैठ जाए और आपको फोर्सफुली फीड करे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। Exactly. तो बच्चा भी वही रिएक्ट करता है और फिर आप बच्चे को ब्लेम करते हो कि पता नहीं इसको तो क्या प्रॉब्लम है, इसको तो खाना ही नहीं खाना है। तो वो बच्चे को ना हेट हो जाती है कि मतलब वो फिर वो खाना भी नहीं चाहता है। तो आप उल्टा उनके साथ ना डिस्ट्रैक्ट, मतलब बच्चे बॉन्ड नहीं बना पाते, आप कहीं ना कहीं उसको ना एक वो फूड हेटर बना देते हो कि वो हेट करने लग जाते हैं, मुझे खाने को देखते ही वो रोने लग जाता है। फिर आप अगेन बच्चे को ब्लेम करते हो कि वो खाना नहीं खा रहा है और रो रहा है। तो क्या ये रीज़न है कि बच्चा घर के खाने को अवॉइड करना चाहता है और बाहर की चीज़ें इजीली खा सकता है? क्या ये कनेक्शन इसके बीच में है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं अपनी तरह से सोच रहा हूँ। हाँ। बच्चा देखो घर का खाना बाहर का खाना दोनों अलग है। घर का खाना मैंने पहले बताया था आपको, बाहर का खाना बच्चे को इंस्टेंट एक्साइटमेंट देता है, इसलिए उसे बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। Okay. बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सॉल्ट, शुगर एंड फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। और घर का खाना होता है वो कंफर्ट, ग्राउंडिंग देता है। एक्चुअली घर का खाना कंफर्ट फूड होता है, तो उसका प्रोसेस अलग होता है और वो एकदम इंस्टेंट आपको एक्साइटमेंट देता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को खाना में। तो मैंने इस चीज़ को, अब आप बाहर जाओ और आप सोचो कि नहीं बच्चा ये नहीं खाए, ठीक है, इस चीज़ के लिए हमने, मेरे हस्बैंड मैंने दोनों ने मिलके एक चीज़ सेट करी जी। एक तो मैंने मेरे फ़ोन्स में से स्विगी, जोमेटो, मतलब जो फूड ऐप्स होते हैं वो पहले मैंने डिलीट कर दिए लिटरली, कंप्लीटली। बिल्कुल, ओके। कि बाहर से तो ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है। और वंस इन अ वीक और 15 डेज में एक बार कोशिश करा, पहले 15 डेज में स्टार्ट करा, वीक में एक बार से, कि वीक में एक बार बच्चों को, जब थोड़े बच्चे बड़े होने लग गए तब तो वो समझने लग गए, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसा करोगे तो बच्चों के मन में वो पैटर्न सेट हो जाएगा कि इस दिन बाहर खाना है, अभी बाहर जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा ये सब। और तो इस तरह से हमने सेट करा, तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। और जैसे वीकली हमने स्टार्ट करा, भाई सैटरडेज खाना है, अगर उसके अलावा किसी और दिन भी खा लिया तो फिर सैटरडे नहीं खाएंगे और किसी दिन खाएंगे। बाहर से मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो बाहर की अनहेल्दी चीज़ें उन्हें हेल्दी वे में मैं घर में ही उन्हें बना के दूँ, ताकि वो इस तरह से मतलब उनका मतलब जो उनकी नीड है वो भी पूरी हो जाए और मेरा भी पर्पस पूरा। बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी घर की रसोई का प्लेटफॉर्म है, इट्स अमेजिंग कि आप कैसे वही खाना जो बाहर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बड़े लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो कैसे आप हेल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको लोगों को बता रही हैं। दिव्या जी, बहुत सारे सवाल अचानक आपकी बातों से निकल कर आ रहे हैं। पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकें। एक चीज़ जो मैंने बार बार अभी आपके मुंह से सुनी कि आप वही खाना जो बाहर
बच्चे खा सकते हैं वो आप घर में उन्हें हेल्दी रूप में बना के उन्हें दे के उन्हें हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। बहुत से पेरेंट्स सोचेंगे कि इतना टाइम किसके पास है, कौन बैठ के एक एक चीज़ बनाए, और बच्चे तो कुछ भी मांग सकते हैं, आप क्या हर चीज़ बनाएंगे घर पे? तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखो, टाइम की बात ऐसी है आजकल, मतलब मैं आगे के आंसर बाद में दूंगी, पहले आपको बताऊंगी। मैं टाइम की प्रॉब्लम ऐसी है कि 24 आवर्स बिल्कुल भी कम नहीं है। बच्चों को छोड़ के आजकल बड़े भी है ना, स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं। तो That's very true. हाँ, तो 20 जो कहते हैं ना टाइम नहीं है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टाइम बहुत है, मैनेजमेंट नहीं है टाइम का। बिल्कुल। तो क्या होता है, जैसे एक मदर है, हाउसवाइफ है, तो ठीक है, उनके पास में टाइम का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो हमेशा यही बोले, भाई मुझे तो 9 बजे निकलना है, मैं शाम को 5 बजे आऊँगी, मेरे को कहाँ टाइम है इन सब चीज़ों का। बट शाम को 5 बजे आने के बाद में भी वो उनके वो जो फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें वो ख़त्म ही नहीं होती है। आप अगर आके सिर्फ 2 घंटा अपना फ़ोन साइड में रख के इन सब चीज़ों के लिए टाइम दे दोगे तो आप इजीली इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो। थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप वीकली प्लान करो, सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ रहता है तो आप प्लान करो। मैं ये नहीं बोलूँगी आप सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है आप घर पे नहीं बना सकते, बट उनको रिप्लेस करो अच्छी चीज़ें, जिससे मैं चीज़ें तो की जा सकती, बिल्कुल करी जा सकती है। मैं मेयोनीज़, मेरे बच्चों को 5 साल से मैंने मेयोनीज़ नहीं खिलाया। मैं घर पे ही अलग अलग तरह के डिप्स बनाती हूँ। मैं पिज़्ज़ा सॉस कभी बाहर से नहीं लाती, पिज़्ज़ा बेस मैं घर पे बनाती हूँ, और आउट ऑफ होल व्हीट फ्लावर, मैदा भी मैं यूज़ नहीं करती। मैं बिस्किट्स भी घर पे बनाती हूँ, अब मैं ब्रेड्स भी बनाना आपका बहुत अमेजिंग चैनल है जिस पे इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, और बेसिकली वो चीज़ जो एक बड़े को भी अट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें आप घर पे करती हैं। चॉकलेट स्प्रेड बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो अब वो बच्चा अगर रोटी पे लगा के अगर 2 रोटी भी खा लेता है, तो ये कैसे मुझे आइडिया आया चॉकलेट स्प्रेड का। एक बार हम लोग कहीं गए थे, मेरी डॉटर ना मतलब खाना नहीं खा रही थी, तो उस टाइम पे किसी ने उसको मार्केट वाला स्प्रेड आता है वो लगा के दे दिया, एंड शी एट 3 चपातीस। तो मैंने तो सोचा कि भाई बढ़िया है यार, 3 चपाती खा ली, अच्छा है। बट थोड़ा आजकल अवेयरनेस आ गया है, आप पीछे घुमा के देखते हो तब आपको समझ में आता है इसमें क्या क्या है। तो मुझे लगा इस चीज़ को अब वो बच्चे डिमांड करने लग जाते हैं, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस करा। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सीड्स होते हैं, पम्पकिन, मेलन सीड्स, इनको सबको मिला के ब्लेंड करा। जब भी आप सीड्स और नट्स को ब्लेंड करोगे ना, थोड़ी देर में वो अपना नेचुरल ऑयल रिलीज करने लग जाएंगे, एक पेस्ट में फॉर्म करने लग हो जाते हैं वो। उसमें अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर मिला के या तो आप घर का घी यूज़ करो या जैगरी, घर का घी चिकनाई के लिए, और जैगरी पाउडर या अनरिफाइंड शुगर एज ए स्वीटनर, या डेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका आराम से घर पे एक अच्छा हेल्दी चॉकलेट स्प्रेड रेडी हो जाता है, और आप बच्चों को चपाती पे या जो भी जिस पे भी वो यूज़ खाना चाहें, एक तो हाई प्रोटीन है, बिल्कुल गिल्ट फ्री। आपके बच्चे अगर सुबह शाम भी खा रहे हैं तो आप एकदम गिल्ट फ्री अपने बच्चों को दे सकते हो। ऐसे ही मैंने वॉफल के लिए भी एक प्री मिक्स बनाया था, वो मैंने मेरे पेज पे भी है, तो उससे मैं वॉफल भी बना देती हूँ, कभी पैनकेक्स, और उस पर मेरा होममेड चॉकलेट स्प्रेड यूज़ करती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चे इतने खुश होके खाते हैं, वो बार बार मम्मा एक और बना दो, तो मदर काम मना भी नहीं कर पाएगी और एकदम खुशी खुशी बच्चों को दे पाएगी। आई गेस आप उन्हें मना नहीं करते, दिस इज़ अ वेरी बिग विक्ट्री कि आप ये नहीं कहते आपको ये मिलेगा ही नहीं, विच मेक्स देम फील कि नहीं ये तो मुझे चाहिए। इवन आप उनको हेल्दी ऑप्शन देते हो। मैं बहुत ही एक इनोसेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा कि नट्स हो, जैगरी हो, दूसरी चीज़ें हों जो ऑयल रिलीज़ करती है। देयर इज़ एवरीथिंग, ऑल द कंपोनेंट्स, चाहे वो फैट्स हों, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हों, वही चीज़ें तो हम बाज़ार से भी खरीद के खा सकते हैं। तो आपने क्या डिफरेंस देखा कि आपको लगा कि मेरे बच्चे के लिए वो चीज़ ज़्यादा बेटर है जो मैं खुद करूं? देखिए क्या होता है ना, जिस चीज़ की शेल्फ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी ना, वो उतनी ज़्यादा बॉडी के लिए ख़राब होगी। ओके, ठीक है ना। आप घर में, मैंने खाना बनाया, मैंने रोटी सब्जी बनाई, ठीक है, उसको मैंने बाहर रखा, वो कल तक ख़राब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, शाम तक ही हो जाएगा इनफैक्ट, है ना। और आप घर पे चिप्स बनाओगे, वो 5-7 दिन में उसमें आपको ऑयल की एक स्मेल आने लग जाएगी, मतलब वो खाने लायक नहीं है। बट मार्केट के चिप्स 1-1 साल तक का उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होता। सोचो तो वो पेट में कितना हार्म करते होंगे। और अगर आपके वो गट को इतना नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, हर चीज़ को ख़राब करते हैं।
तो इसका जो इसीलिए पैक्ड फूड मैं प्रेफर नहीं करती बच्चों को देना। पूरी तरह से नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आप जैसे पहले क्या होता था, मैं अगर टिफ़िन में पराठा अचार लेके जा रही हूँ तो मेरी सारी क्लास वही लेके आ रही है। अब आजकल क्या है, सबके टिफ़िन में अलग वैरायटी है। मदर सुबह आधा एक घंटा सिर्फ बच्चों का टिफ़िन ही बनाने में कुछ इनोवेटिव सा हो कि भाई बच्चा खा के आए, उसके पसंद का कुछ बना रही है, तो हर मदर्स काफ़ी एफर्ट लगाती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। दिव्या जी, हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस फूड का, जो बच्चों की लाइफ में या उनकी हैबिट्स पे जो और आप अपने थॉट्स बता रही थी। प्लीज़ बताइए, आपने कैसे मैनेज किया कि बच्चे बहुत बाहर के पैक्ड फूड की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो? देखिए, एक तो बाहर का जो पैक्ड फूड होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं घर पे ही जैसे होम्स, मैंने बताया आपको चॉकलेट स्प्रेड, वो मैंने घर पे बनाया ताकि बच्चे बाहर का नहीं डिमांड करें। और जो चिप्स वगैरह, आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि बेटा ये आपको नहीं देना है तो नहीं देना है। आप एक टाइम सेट कर दो, आप एक बाउंड्री सेट कर दो ताकि बच्चा उसके लिए ज़्यादा डिमांड नहीं करे। आपको सबसे पहले तो खुद में चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जब खुद में चेंज लाओगे तो बच्चा ग्रेजुअली उस चीज़ के लिए डिमांड करना अपने आप कम कर देगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बाहर की चीज़ें उसको रिप्लेस करके मैं घर पे कुछ रिक्रिएट करूँ उसके जैसा ही, ताकि बच्चों की वो जो एक सेटिस्फैक्शन है वो मतलब फुलफिल हो जाए और मेरा भी पर्पस सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आप मेरे पेज पे देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करी हुई है, उस पर बनाई है मैंने रेसिपीज़ जो उस चीज़ को रिप्लेस करते हैं पैक्ड फूड से। तो बहुत सुंदर। दिव्या जी, एक्चुअली मैंने आपका पेज देखा, बहुत ही नोबल एक्चुअली वर्क है। शायद एज ए पेरेंट आप उसे वैसे ना देख रही हूँ अभी, बट गिविंग पेरेंट्स अ चॉइस कि वो अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शंस क्रिएट करें, ये बहुत आसान नहीं है आज के समय में। मैं एक दो चीज़ें एज ए पेरेंट आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। कई बार पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि बच्चा चॉकलेट या ओरियो चिप्स या किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है और पेरेंट अपने आप को वीक महसूस करते हैं। कैसे उस चीज़ को मैनेज करें? ऑलरेडी वो हैबिट बन चुकी है, तो क्या आप उसको कैसे देखती हैं? ये हैबिट बन चुकी है तो हैबिट एक दिन में तो नहीं छूटेगी। आप अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 दिन खाता है या 4 दिन खाता है तो आप उसको हफ्ते में 1 दिन कम करो, ठीक है। फिर आप उसको नेक्स्ट वीक थोड़ा और कम करके आप वीक में 1 बार पे ले आओ। तो वो बच्चे की हैबिट, आपको वो मतलब हैबिट को छुड़ाने के लिए वो धीरे धीरे चीज़ों को में चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि उसकी हैबिट उस चीज़ के लिए कम हो। और दूसरा, इंट्रोड्यूस तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स नहीं कराए जी, तो प्रॉब्लम है, तो आपको ही उसको धीरे धीरे आप ही को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो ना आप, एक तो जो चीज़ आप घर में बना सकते हो वो आप घर में बच्चे को बना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं नहीं घर का नहीं खाना, में तो वही बाहर का ही खाना है। तो आप मेरे पेज पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जिसमें जैसे बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बोलते हैं तो मैं उनके पराठे वगैरह में जो मैं बेस होता है होल व्हीट का या नॉर्मल घर की रोटी पे ही, कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं मम्मा आज तो पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो मैं नॉर्मल जो घर की रोटी होती है उस पे पिज़्ज़ा सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस और सीजनिंग वगैरह डाल के बच्चों को, टेस्ट तो पिज़्ज़ा जैसा ही कर रहा है ना, बस वो बाहर का नहीं है। हो सकता है बच्चे स्टार्टिंग में थोड़े टैंट्रम थ्रो करेंगे बट वो खाएंगे। आप है ना, आपने अपना काम कर दिया, बच्चा रो रहा है तो आप उस पर एक तो ध्यान मत दो। वो रोएगा, उसे पता है रोने से मेरी जिद पूरी होगी और अभी रोऊंगा तो मम्मा पापा जरूर से पूरा करेंगे। आपने अपना काम करा, वो बच्चा जरूर से खाएगा उसको। ये मैंने खुद ने सीरियसली मैंने ट्राइड और टेस्टेड में बता रही हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता था, और नहीं घर वाला नहीं खाना है बेटा, घर वाला ही मिलेगा, बाहर से तो आज नहीं आएगा, ठीक है बना दिया, आप खाओ। और आप बच्चे को, ठीक है आप खाओ, बच्चा 100% खाएगा आपके साथ बैठ के। तो आप ऐसे धीरे धीरे, और बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि मेरी जिद से तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। आप वीक थोड़ा कम करते हुए आप अपने कंडीशंस पे ले आओ कि बेटा ये इस टाइम पे ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दिव्या जी, आपने बहुत सारी खूबसूरत बातें अभी हमें कही अपने इस छोटे से फ्रेज में, पर जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछने की इच्छा हो रही है कि आपने कहा पेरेंट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया। बहुत से पेरेंट्स इस बात से शायद सहमत ना हों कि हम तो नहीं चाहते हमारा बच्चा बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाए, हम तो नहीं चाहते कि बच्चे को हम ज़बरदस्ती खिलाएं, हम तो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फ़ोन ही देखकर खाए। दे विल बिलीव दिस स्टोरी कि
हम नहीं चाहते तो हमने कैसे लोगों को फोर्स किया, हमने कैसे अपने बच्चे को फोर्स किया? तो साइकोलॉजी क्या है जो आपने महसूस की इसकी? एक्चुअली क्या है ना, बच्चे का मील टाइम है, ठीक है जी। मदर है, उन्हें एक क्या होता है, माइंड में भी क्लॉक चलती रहती है कि ठीक है उसका खाने का टाइम हो गया। मदर को लगता है तो खाना बनाते हुए उसी ड्यूरिंग उनके माइंड में थॉट रहेगा मैं बना तो रही हूँ बट ये खाएगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। फिर बच्चे के सामने आप लेके गए, बच्चे ने थोड़ा सा नाटक करा, नहीं खाया, तो फिर वो क्या होता है, एक है ना वो स्ट्रगल बोलते हैं ना, बैटल फील्ड बन जाता है। वो एक जो टेबल होता है ना, उसमें वो हो जाता है कि बच्चा खा रहा नहीं है, मदर फोर्स फीडिंग कर रही है, तो अलग सा ही एक सिचुएशन सी क्रिएट हो जाती है। तो एक तो अपना सबसे पहले मैंने बोला था बच्चा भूखा होगा तो अपने आप खाएगा। एक तो आप है ना अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा, ये भी आप मैं न्यूली मदर्स जो है या जिनके बच्चे नहीं खाते उनको बोलना चाहूँगी, आप बच्चे से पूछो खा रहे हो, अगर बच्चा रिफ्यूज़ करता है तो बिल्कुल फोर्स मत करो, आप अपनी प्लेट लगाओ ना। उसे ऐसा भी नहीं है कि आप उसे बोलो कि ठीक है तुम टीवी देख लो, स्क्रीन कुछ भी नहीं, बेटा आप मम्मा के पास बैठो, आप प्लेट लेके बैठो, आप खाओ। बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा ना, वो ज़रूर से आपकी प्लेट में से लेके खाएगा। वो भूखा होगा तो खाएगा और नहीं भी होगा तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, चाहे वो भूखा नहीं भी होगा तो वो टेस्ट ज़रूर करेगा। आपने देखा होगा आप बच्चों का फूड बनाते हो, वो नहीं खाएंगे, वो दूसरों की प्लेट्स में से जाके खाएंगे। ये काफ़ी बार ऐसा होता है। बच्चों वो होता है ना जो उनके पास होता है ना, उससे ज़्यादा वो उस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं जो और कोई क्या खा रहा है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, तो आप उनके पास में प्लेट लेके बैठो, आप उनके साथ खाओ, धीरे धीरे बच्चा आपके साथ खाना स्टार्ट करेगा, उनसे आप बातें करो, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। फोर्स फीडिंग तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। फोर्स फीडिंग मैंने कभी मेरे बच्चों को फोर्स फीडिंग नहीं करी। नहीं खाया तो उन्होंने नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपन कई बार बाहर जाते हैं और बच्चे नहीं खा के आते हैं तो एक तो मदर के माइंड में हमेशा रहता है बच्चे ने खाया नहीं, बच्चे ने खाया नहीं, है ना। तो वो ये जो एक थॉट रहता है ना उसने खाया, हाँ। हो सकता है कोई रीज़न होगा। अभी रिसेंटली मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसकी डॉटर को टीथिंग के इश्यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे उससे च्यू नहीं करा जा रहा हो और वो इसीलिए फूड को रिफ्यूज़ कर रहा हो बेबी, और अपन उस पर सोचे कि टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो आप उस टाइम पे उसके लिए कोई ऐसा सूदिंग फूड सूप्स बना दो या कोई आप ट्राई देखो। मदर्स हैं, मैंने बोला था एफर्ट्स तो आपको हर चीज़ में डालना ही, बिना एफर्ट्स के कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे बच्चे की हैबिट्स को लेके हो, उसकी ईटिंग हैबिट्स हो, उसके खाने की चीज़ें हो, उसके टैंट्रम्स हो, उसका स्क्रीन टाइम हो, आपको हर दिन एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बच्चा बड़ा करना है। और एक मदर की, एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, मतलब आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग को बड़ा करना है, मतलब ऐसा है। और आपके बच्चे में चेंजेस आएगा, और इस तरह से आप और भी अगर मेरा कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आगे अगर कोई भी इस टाइप की चेंजेस, तो आगे की जनरेशन्स में काफ़ी चेंजेस आएगा इस टाइप से। दिव्या जी, भी थोड़ी देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि जब आप पेरेंट बनते हैं तो एक्चुअली आपको अपने आप को भी चेंज कर लेना पड़ता है। बट एज वी सी टुडे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपने डेली रूटीन के हिसाब से, फोर्स वर्किंग, बहुत ज़्यादा हैवी लोड है, बहुत ज़्यादा काम है, टाइम नहीं बच रहा है, वो खुद भी एज यू सी कि वो कभी जोमेटो, कभी दूसरे ऐप्स के थ्रू खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, बट दे एक्सपेक्ट कि उनके बच्चे ये हैबिट्स ना फॉर्म करें। दे हैव नॉट चेंज्ड मे बी, इज इट सो? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, सबको एक कंफर्ट जोन में रहना। अगर वो 40 मिनट्स के लिए फूड का वेट कर सकते हैं बट 40 मिनट्स कुकिंग में नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अगर मदर फादर दोनों वर्किंग है, पेरेंट्स वर्किंग है, या फिर एज अ कपल यू आर बोथ आर वर्किंग, तो आप दोनों मिलके कुक करो। ठीक है, आप बच्चे को भी इन्वॉल्व करो कि चलो आज अपन सब कुक करेंगे, बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप वीक में किसी रीज़न से ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो तो आप उसको एकदम से बंद मत करो। ठीक है, क्योंकि बच्चे को भी हैबिट लग चुकी है और आपके लिए भी इतना ईजी नहीं होगा कि एकदम से हम, तो आप वीक में एक बार सोचो कि आज तो अपन सब मिलके कुक करेंगे, तो बच्चा भी देखेगा। और अगर बच्चा कुकिंग में अगर चाहे बच्चा नहीं भी खा रहा ना, तो आप उसको किचन में लेके बैठो अपने साथ में। किचन में उसके पास कोई चेयर, या वो आपको कुक करता हुआ देखेगा ना, वो खाना ज़रूर खाएगा। वो आपकी कोई हेल्प करेगा तो वो खाना ज़रूर खाएगा। तो अगर आप खुद को कुकिंग में थोड़ा इन्वॉल्व करो, आप बना के खाओ, क्योंकि सबको लगता है कि फट से ऑर्डर करा और खाना आ गया, कौन ही घर में बनाएगा। पैसे का भी वेस्ट हो रहा है,
और आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और बच्चा भी वही सीख रहा है और वो पेरेंट्स से ही आ रहा है। तो बच्चे की हैबिट, उसको ये चीज़ नॉर्मल लगती है कि हाँ यार बाहर से आप फ़ोन उठाओ और बाहर से ऑर्डर करो। एग्जैक्टली। तो दिव्या जी, जैसे अभी मैंने 2-3 जगह आपका सुना, आपने बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे स्ट्रेस किया कि आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। बच्चे के साथ खाना बनाओ, बच्चे के साथ बैठ के खाओ, बच्चे से कम्युनिकेट करो। ये सारी चीज़ें शायद एज ए सोल्यूशन बहुत से पेरेंट्स अभी नहीं देख रहे हैं, और आई विश कि आज जो पेरेंट्स इसे देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में ले आएँ। बच्चे के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपकी बातों में हमेशा ये जिक्र आया, दिस इज़ माय पर्सनल क्वेश्चन, कि मदर को ये करना चाहिए। क्या फादर का भी कोई रोल है, और ही शुड बिलीव कि भाई ये तो माँ का काम है, माँ देखे बच्चे को? नहीं, ऐसा नहीं है। फादर का भी रोल है इसमें, और पूरी तरह से फादर का भी रोल है। देखो, लंच टाइम पे जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, तो लंच टाइम पे मैं ही अवेलेबल होती हूँ बच्चों के साथ में। डिनर टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं साथ में हो, और बच्चे जब सोते हैं तो हमने एक रूटीन बनाया है कि हम चारों साथ में एक बेड पे रहेंगे। फिर बच्चे अपने रूम में सो जाते हैं, फिर हम अपने रूम में चले जाते हैं जी। हम सारी बातें कर, मतलब बच्चों से पूछते हैं उनके इसको, और बच्चे बताए आप बातें करने लगोगे ना, बच्चे इतनी बातें करते हैं कि आपको लगेगा हम बात करते ही नहीं है। आप बच्चे क्या स्कूल में वो करके आए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप बात नहीं करोगे। वो देखेगा मम्मा किचन में बिजी है, उन्होंने खाना दे दिया, स्क्रीन चल गई, वो टीवी देख रहा है, उसने खाया, आधा खाया, नहीं खाया, मम्मा ने सोचा खाना दे दिया, मेरा काम खत्म। ठीक है, आपको वही मैंने बोला, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं वेट करती हूँ कि बच्चे आएंगे तो हम साथ में लंच करेंगे, फिर मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि फिर वो आके सारी बातें मुझे बताते, तो एक ही पैटर्न बन गया है। वो आएंगे, वो अपना सारा स्कूल के अपने बिलोंगिंग्स इधर उधर रखेंगे, और फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, फिर वो अपना स्क्रीन देखेंगे। फिर जब मेरे हस्बैंड, हम लोग आते हैं, कई बार हम राइड पे चले जाते हैं, कार में बात करते हुए चले जाते। किसी भी वे में आप उस जो आपको इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है कि बच्चा मतलब आपसे बातें करे, एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और बच्चे से कम्युनिकेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज फॉर बोथ ऑफ द पेरेंट, लाइक फादर एंड मदर। हाँ, बिल्कुल शुड प्ले। कई चीजें ऐसी होती है जो बच्चे सिर्फ मुझे बताते हैं, फिर मैं इनको कन्वे करती हूँ, फिर वो भी बच्चों से बात करते हैं, अच्छा है, गलत है, सही है। तो वो बच्चे को तो पापा आएंगे तो मैं बताऊंगा, मम्मी आएगी तो मैं मम्मी से ऐसे बात करूंगा, तो होना चाहिए। और आजकल के टाइम में कम्युनिकेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके बच्चे किस एनवायरनमेंट में, स्कूल में भी हमें लगता है स्कूल में बच्चे सिर्फ लर्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल में गलत सीख रहे हैं, तो आपको पता होना ज़रूरी है। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं दोगे तो फिर वो अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे। तो शुरू का ये जो टाइम है बच्चों का, शुरू के कुछ साल, और उसमें आप जो उनको हैबिट फॉर्म करा सकते हो, जिस तरह की लाइफस्टाइल उनको जिसके लिए उनको एक आगे से बढ़ा सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप उस बच्चे को करोगे, या बाद में भी इस चीज़ को शुरू किया जा सकता? शुरुआती टाइम से थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि मेरे बेटा 10 साल का हो जाएगा, आने वाले 2 साल में वो टीनेज में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर वो स्टार्टिंग से ही मुझे हर बात बताने में नहीं घबराएगा, उसको ये है, अच्छा मैं जब भी बच्चे मेरे से बात करते ना, तो बीच में मैं बच्चों को चुप नहीं कराती, मतलब बीच में अपनी राय नहीं देती, मैं सुनती हूँ उनको। इंटरेस्टिंग। कि आप टोको मत बच्चे को, आप बोल लेने दो उसको। वो बोलेगा मम्मा मैंने है ना फिर उसको मारा, तो मैं क्यों मारा बेटा, ये तो गलत बात है, तो वही चुप हो जाएगा, वो नहीं बोलेगा आगे। अच्छा मारा, फिर क्या हुआ, फिर उसको लग गई होगी, हाँ मम्मा उसको ऐसे ऐसे हो गया, क्यों मारा मम्मा, उसने भी मुझे मारा, तो आपको समझ आएगा ना। अब आप रोक दो, फिर वो रोने लग जाएगा, फिर आप बोलोगे कि तुमने मारा, गलत बात होती। आप उसकी बात तो सुनो, आप बच्चे को रोको मत बीच में, आप उसको सुनो। और आप सीरियसली बोल रही हो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मैं बहुत टाइम से ये कर रही हूँ। आप बच्चों से बात करो, आपको लगेगा आप किसी और से बात कर रहे हो कि मेरे बच्चे, इतनी बातें बच्चे बोलते हैं, और एक काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ये चीज़ मिस कर रहे हैं। मैं सही में पेरेंट्स, और ये जो आप कह रहे हो ना, एकदम हरी रहती है पेरेंट्स को, बहुत जल्दबाजी में रहता है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं स्क्रीन्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। दिव्या जी, अपनी बहुत सुंदर एक कन्वर्सेशन का पॉइंट आप ले आए हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बात सुनना, उनकी स्टोरीज़ में इन्वॉल्व होना, वो क्या बताते हैं, और एक कंक्लूजन पे या एक
सोल्यूशन पे, जजमेंट पे बहुत जल्दी जंप नहीं करना। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा आप और बताइए, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो जनरेशन थी, जो हम लोगों की जनरेशन थी, या हो सकता है हमारे अंदर भी सबकॉन्शियसली वो थॉट कहीं ना कहीं रह रहा हो कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सिक्योर रहें, और हम कहीं ना कहीं वो जो लिसनिंग एक हैबिट होनी चाहिए शायद फॉर्म ही नहीं हो पाई। तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई बच्चा अपनी बात बता रहा है तो हम एकदम उसको बताने ना लगें कि क्या करो क्या नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप ये खुद पे, आप अगर बच्चे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले खुद पे लागू करके देखो उसको। जैसे अगर आप उस टाइम पे आपकी इमोशंस क्या है सामने वाले को नहीं पता, ठीक है, चाहे बच्चा रो रहा है या बहुत ज़्यादा खुश है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप किसी को पता है ऐसे ऐसे हुआ, और भी अच्छा ऐसा हुआ, तो एकदम से आप ब्रेक डाउन हो जाओगे। आपको लगेगा यार मैं तो इतना उससे बता रहा हूँ, इन्होंने सुना ही नहीं। तो इसीलिए आप पूरी बात सुनो बच्चे की। उस टाइम पे उसके बच्चों के मिक्स इमोशंस होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता। तो आप जब पूरे बच्चे की बात सुनोगे ना, फिर उसके बाद में मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं उस टाइम बिल्कुल उनको नहीं बोलती। मैं कोई एक अच्छा टाइम देखती हूँ कि मुझे लगता है अब इनसे ये बात करनी चाहिए, फिर उस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। तो बच्चे अच्छे से समझते हैं उसको। और मुझे ये इसीलिए बहुत, क्योंकि अब पता नहीं हमारे टाइम में हम कैसे बड़े हो गए, आजकल के टाइम में बच्चे आगे जो बड़े होंगे ना, तो वही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे को एक सही ट्रैक पे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को इस तरह से रखोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन से वो अपने आप डील करना सीख जाएगा। क्योंकि जब तक वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो किसी चीज़ से डील नहीं कर पाएगा। और वो सबसे सेफेस्ट जोन होता है पेरेंट्स के पास। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसे लगेगा मम्मा को पापा को बोलूँगा तो वो तो ओवर रिएक्ट करेंगे, और तो मैं बता नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता। हाँ, शेयर नहीं कर। ये हम मेरे में है ना, मेरे पेरेंट्स से आई है। मेरे मदर फादर जो हैं वो उन्होंने कभी हमें जज नहीं करा। तो ये अब सोचिए, मैं इसीलिए मैं ऐसी हूँ जी। तो अगर मैं ऐसी होंगी तो मेरे बच्चे, उनकी ये आगे जनरेशन टू जनरेशन पास, तो आप पास ऑन कर रहे हो ऐसी चीज। पर दिव्या जी, आई डू बिलीव कि बहुत से पेरेंट्स शायद उस तरह के ना कामिंग इफेक्ट के ना हो, और उनकी कोई भी चैलेंजेस हों जिस वजह से भी ऐसा हुआ। पर ऐसे पेरेंट्स, कई बार एक फ्रेज आपने यूज किया, टोको मत बच्चों को, तो ऐसे पेरेंट्स कई बार इतना ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं सिक्योरिटी को लेके कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, दे वांट टू टीच देम। तो वो टोकना एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर बन गया है कि हर वक्त बताओ कि क्या नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हर वक्त मन नहीं बताना ना, आपको सही टाइम देख के बताना है। आप, मैंने यही बोला ना कि आप खुद पे लेके देखो जी, कि आप किसी को कुछ पूरी बात बता रहे हो, आप मतलब यू शुड बी अ गुड लिसनर। जब तक आप अच्छे सुनने वाले नहीं होंगे ना, आपका बच्चा नहीं बता पाएगा आपको। बच्चा हो, ये हर किसी के साथ होता है, बड़े हो चाहे बच्चे हो। Exactly. आप हमेशा उसी से बात करना चाहोगे जो आपकी बात अच्छे से सुनेगा। तो वही चीज बच्चों को, तो आप ऐसे पेरेंट्स बनो ना कि सबसे पहले बच्चा आप ही को आके बोले। और अगर बच्चा पेरेंट्स को ही अपनी मन की या हर तरह की बात बोल पाएगा, ये सीरियसली मैंने मेरे पेरेंट्स से ही सीखा है। वो हमेशा मतलब एज अ फ्रेंड हमारे साथ में रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा ये, तो हमें कभी उन्हें कुछ बोलने में डर ही नहीं लगा। कुछ भी हमने इजीली जाके उन्हें बताया। मतलब मेरी लव मैरिज है, तो मुझे उस चीज़ में भी ये नहीं लगा कि मैं उन्हें जाके बता नहीं सकती। You felt that kind of secure कि मैं उनको अपनी चीज शेयर कर सकती हूँ, and they will not overreact to you. बिल्कुल नहीं। मेरे फादर ने तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा। मदर थोड़ा सा कंसर्न दिखाती है। Which is completely against father usually. बिल्कुल, मतलब आज भी ऐसा है कि जो डैडी है ना, मतलब हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कौन है? डैडी। कुछ भी बात करनी तो, इवन मैं मदर हूँ एक, मैं वाइफ हूँ, मदर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मतलब काफ़ी सारे मेरे रोल्स हैं। इवन देन मैं कोई भी चीज़ होती है तो मैं चाहती हूँ डैडी से डिस्कस करूँ, डैडी के पास इसका सल्यूशन होगा। तो ये चीज़ वहीं से ही आई है। दिव्या जी, मैं आपकी बात का एक बड़ा कोर्स, बहुत एक अमेजिंग चीज़ आपने बताई कि हमारे बच्चे हमारे साथ उस तरह से सिक्योर फील कर सके, और वो तभी शायद होगा जब हम समझे कि हम भी किसी के साथ तभी सिक्योर फील करते हैं जब उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो वी शुड जस्ट थिंक हमारे बच्चे भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल, उनको बात करने, उनको अपनी बात शेयर करने का हमें बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी दे। दिव्या जी, वैसे तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि
हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन, हमारे बच्चों का जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम से जुड़ा हुआ है। हम उनको कितना टाइम देते हैं, हम कितना ज़्यादा उनको उनकी हेल्थ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को उनके लिए ढालते हैं। एक चीज़ बहुत से लोग जो शायद यहाँ सोचेंगे कि फिर हमारी पर्सनल लाइफ क्या हुई, हमारा टाइम तो इसी में चला गया है ना, पूरा टाइम हम ये करें, हम वो करें, हम वो करें। शायद आप ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो, यू आर रनिंग सच ए ब्यूटीफुल किचन, तो उनके साथ आप क्या कुछ ऐसी चीज़ देखती हैं कि वो इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह ना देखें? देखो ये ना मैंने बोला हैबिट की बात है। आपको इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को चाहिए, मतलब ऑल टाइम उन्हें मदर केयर मतलब ऑल टाइम चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम पे ये नहीं कर सकते कि है ना सोशल लाइफ या कुछ भी इन सब चीज़ों को लेके। और ऐसा नहीं है कि आप सोशल लाइफ के साथ में, आप अपना मी टाइम के साथ में भी आप इजीली बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। ऐसा इसमें मैं बोला 24 आवर्स भी कम रहते हैं। आप है ना एक दिन, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप एक ट्राई करके देखना ये कि एक दिन ना आप अपने से वर्किंग आवर्स के अलावा फ़ोन को उठा के साइड में रख देना। फिर आप बोलोगे कि हाँ यार बहुत टाइम है हमारे पास में। तो एक ही लोगों की ना हैबिट हो गई है कि अगर सिग्नल पे भी रुके ना तो वो बोर नहीं होना चाहते, नोटिफिकेशंस, बोर नहीं होना चाहता कोई भी। आप किसी को बोलो आपको 5 मिनट बैठना है, वो 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। तो टाइम कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहीं ख़त्म हो रहा है टाइम की कोई भी कमी नहीं है, बहुत टाइम है। और ये चीज़ें मैंने खुद में चेंजेस लाए हैं, मैं सही बता रही हूँ। कि जैसे मैंने मेरे जो अभी चलो मेरा एडिटिंग वगैरह का रहता है, तो बीच में क्या हुआ था जब मैंने इनिशियली चैनल स्टार्ट करा था, तो जब मेरा फ़ोन का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और एडिटिंग वगैरह रही, तो बच्चों ने मुझे टोका, मम्मा आप जब भी हम आपको कुछ बोलते हैं आप फ़ोन में आप कहते हो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगा नहीं सही बात है। तो अब मैंने ये एडिटिंग आवर्स कब कर ली, जब मैं बच्चों के आसपास नहीं होती, या जब वो स्कूल गए हुए होते हैं या फिर जब वो सो जाते हैं, तब मैं मेरा एडिटिंग, या बीच में जब उनका स्क्रीन टाइम होता है जब मैं मेरा एडिटिंग कर लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने मेरा जो स्क्रीन टाइम है मैंने उसमें एक आवर्स का उसमें डाल रखा है कि मतलब 1 आवर के बाद में मतलब वो नोटिफिकेशन शो करता है कि यू हैव कंप्लीटेड योर 1 आवर। तो ऐसे आप प्रॉब्लम सारी है ना फ़ोन से ही है, स्क्रीन से ही आ रही है, बच्चों की ही नहीं है, बड़ों की भी सेम प्रॉब्लम है। आपको पता ही नहीं लगता, घंटों फ़ोन में स्क्रॉल कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उस 1 घंटे को यूटिलाइज करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती दिव्या जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई। एक कपल जिसके 2 बहुत सुंदर बच्चे हैं, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग एग्जैक्टली सेम थीम, तो स्क्रीन टाइम, तो उसकी मदर ने, उस छोटे से बच्ची की मदर ने कहा कि वी शुड नॉट फिक्स द स्क्रीन टाइम, तुम्हारा स्क्रीन टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। एंड शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसको लगा कि जैसे एक बाउंडेशन, जैसे मेरे ऊपर एक जाल, एक मेरे को कैद में बंद कर दिया जाएगा। बच्चे आजकल इसको बहुत दूसरी तरीके से देखने लगे हैं कि पहले तो उनको फ्रीडम दे दी गई, दे कुड यूज़ देयर स्क्रीन एनी टाइम, और अचानक ऐसे एकदम स्क्रीन टाइम की बात। तो इसका हम एज ए पेरेंट कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? प्लीज़ थोड़ा सा उसके तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं, आते ही सबसे पहले रिमोट उठाते हैं जी। तो उस टाइम पे उन पे गुस्सा करना, स्क्रीन के बारे में लेक्चर देने से उन्हें नहीं समझ आएगा। ठीक। इसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि चलो खाना टीवी बाद में देखेंगे, पहले साथ में खाना खाते हैं, ठीक है। तो वो इजीली मैंने उनको उससे हटा दिया स्क्रीन से, और मैंने उनके साथ में खाना खाया, तो हमने बातें भी करी। अब वो जो फूड का वो प्रॉब्लम है, फोर्स फीडिंग और खाने को लेके प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो गया, स्क्रीन टाइम भी सॉल्व हो गया। तो सल्यूशन हमारे पास ही है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है एकदम काम होते हुए। ये तो पेरेंट्स को ही इस चीज़ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आप बच्चे को ये मत बोलो कि स्क्रीन टाइम नहीं भाई इतना ही होगा, आज अब फ़ोन नहीं मिलेगा, नहीं। आप उसको बोलो कि अच्छा ठीक है चलो फ़ोन रखते हैं, अपन ना ये खेलते हैं, तो वो इजीली फ़ोन रखेगा। आप बोलोगे फ़ोन बंद करो, इसका ये प्रॉब्लम है, वो उसको वो सब नहीं समझ आ रहा है, उसको क्या इसके प्रॉब्लम है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, बच्चा नहीं समझता। आप उसके साथ प्ले करो, बच्चा आपके साथ में खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। पेरेंट्स फिर भी खेल के साथ में बोर हो जाएंगे, बट बच्चा हमेशा ईगर रहेगा कि नहीं प्ले करना है।
प्लेइंग टाइम बच्चों के लिए बेस्ट टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहे उन्हें पार्क लेके जाओ, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में प्ले करो, पार्क लेके जाओ, साइकिलिंग के लिए लेके जाओ, वॉक के लिए लेके जाओ। आप इसी तरह से उनका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो। गिविंग योर टाइम, हाँ, गिविंग योर टाइम टू योर किड, एंड उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल रिड्यूस होगा। आप देखो, नोट करना। बहुत अच्छा दिव्या जी। एक दो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटते हुए सवाल, क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने किसी से पूछा तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि घर संभालना तो औरत का काम है ना, शी शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे जो भी बन रहे हैं वो एक घर की औरत देखेगी। तो क्या आपको लगता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ औरत को ये करना चाहिए, वो बस घर में बंद के रह गई है? आप ऑब्वियसली एक ऐसी फैमिली से आती हैं जो सारी चीज़ें देख रही हैं, बहुत से लोगों से मिलती होंगी, तो कुछ ऐसी वुमेन्स के लिए आपके क्या थॉट्स हैं, ज़रूर बताइए। देखिए, घर पे रहना और घर संभालना इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, तो ये टर्म गलत है। वो घर संभालती है, वो घर संभालती है, इसीलिए घर से हर आदमी, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, आदमी काम पे जा पा रहा है। ब्यूटीफुल। औरत घर नहीं संभाल रही तो मतलब, और अगर जो वर्किंग भी है, अच्छा आप देखिए, जो हाउस वाइफ है वो तो घर देख रही है, बच्चे देख रही है, मतलब पूरा टाइम घर पे दे रही है। और जो वर्किंग है उनमें से भी बहुत ज़्यादा ये है कि वो पहले घर का काम करके जा रही है, मतलब वो कहते हैं ना, काम पे से जा रही है और आके भी काम पे ही आ रही है। तो और पर आजकल इन सब चीज़ों के लिए आजकल की जनरेशन में जो स्पाउस है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, बिल्कुल हेल्प करते हैं अपनी वाइफ को। अगर वो किसी वे में खुद नहीं कर पाते या वाइफ भी में, तो हाउस हेल्प आजकल बहुत इजीली, पहले तो इन सब चीज़ों को लोग कंसिडर नहीं करते थे कि नहीं हाउस हेल्प नहीं लगाना है, तो ऐसा नहीं, मेरे भी घर पे काफ़ी हाउस हेल्प है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचो कि देखो हर काम ही मैं ही कर लूँगी, तो ये सब पॉसिबल है। आप हाउस हेल्प लगाओ, उस चीज़ को आप जो आपका टाइम बच रहा है वो आप बच्चों को दो, आप उनको गाइड करो कि आपको, अगर आपके कुक लगा रखी है तो आपने कुक को आप गाइड करो कि आप इस तरह से चीज़ें बनाओ, प्लानिंग करो प्रॉपर, और इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो, मैं भी घर ही संभालती हूँ। आप अगर किसी भी कोई औरत घर से जाती है और कहीं पे मान लीजिए किसी काम से गई है, तो अगर किसी का कॉल आता है ये चीज़ कहाँ रखी, तो बता दे कि फर्स्ट ड्रॉर में, लेफ्ट साइड में, आगे की साइड में देखो। तो सोचो एक घर कितना अच्छे तरीके से वो प्रेजेंटेबल रखती है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो एक विमेन ने अपने आप को एक लोअर कैटेगरी में डाल रखा है कि मैं तो एक हाउस वाइफ। दिस इज माय पॉइंट टू से कि बहुत सी वुमेन्स खुद को इतना डिमीन फील कराती हैं कि मैं तो घर में ही हूँ, घर में ही, और इसका मतलब मेरे काम की वैल्यू नहीं है, या मैं तो सिर्फ बच्चे देख रही हूँ। पर जैसा आप कह रही हैं, शायद फ्यूचर को बनाने के लिए एक घर संभालना कितनी बड़ी चीज़, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो मैं ये बोल रही हूँ ना, खुद को एक अलग ही कैटेगरी में डाल रखा है उन्होंने कि भाई मैं तो घर संभालती हूँ तो मेरा तो क्या है। तो सबसे पहले तो आप खुद को रिस्पेक्ट करो। आप घर संभालते हो, आप बहुत मतलब एक हाईली पेड विमेन के से भी ज़्यादा, एक औरत सुबह उठती है और रात तक वो घर के ही काम करती रहती है, खत्म हो जाता है पूरा दिन और घर के काम खत्म नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि, और अगर वो नहीं होगी तो फिर क्या होगा घर का। और ये पता नहीं क्या है, ये शायद ये जीन्स में ही है एक विमेन के, कि ये हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं, बट वो मल्टीटास्किंग होती है लेडीज। अगर वो एक गोदी में बच्चा भी, मैं सीरियसली मैं खुद का ही बता रही हूँ, बेबी भी है गोदी में, आप खाना भी बना रहे हो, आप पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है तो उसका भी काम कर रहे हो, हर चीज़, ग्रोसरी भी देखना है, धोबी को भी देखना है, दूध वाले का भी देखना है, तो कोई नहीं कर सकता ऐसा। ये उन्होंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। जब वो खुद को प्रायोरिटाइज करेगी ना, खुद को रिस्पेक्ट देगी, तो सब रिस्पेक्ट देंगे। और शायद इसलिए कहा जाता है कि एक औरत को भगवान ने धैर्य दिया ताकि वो हर एक चीज़, इतने बड़े बड़े प्रेशर्स को ईजिली मैनेज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। एक घर से एक पुरुष का निकलना, उसका जन्म होना, उसका बड़ा होना, सब कुछ एक माँ से ही शुरू होता है। दिव्या जी, मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है, क्योंकि आपने घर की रसोई शुरू की और एक हेल्दी ऑप्शंस देना शुरू किया, आपका एक बड़ा सुंदर चैनल है। जब लोग किसी चैनल पे इस तरह के हेल्दी फूड ऑप्शंस देखते हैं, चाहे वो बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे वो किसी और तरह के ऑप्शंस हों, वो चीज़ उनके बच्चों के लिए कितनी अमेजिंग हो सकती है, वो आपके चैनल से जाना जा सकता है। पर क्या ये घर की रसोई
एक हेल्दी रसोई एक हर एक घर की कहानी बन सकती है। व्हाट डू यू फील अबाउट? बिल्कुल बन सकती है, थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है जी। आप एकदम से कोई भी चीज़ को हैबिट में लाने के लिए टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल भी तो किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपने जैसे कुछ भी हेल्दी आपको ऑप्ट करना है तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसको लेके आओ, प्लानिंग स्टार्ट करो। मैंने बताया था कि मैं बच्चों के साथ में मैंने इस चीज़ को मेरी लाइफ में कैसे लाया कि बच्चों के साथ में बैठ के वीकली प्लान बनाया कि मंडे को टिफ़िन में ये लेके जाएंगे और ये बनेगा लंच में डिनर में, तो वो बच्चों का उन्होंने साथ में बैठ के प्लानिंग करी तो उनके भी माइंड में सेट हो गया कि लंच में यही मिलेगा खाने को। तो इस तरह से आप प्लानिंग करो और हेल्दी चीज़ों को जैसे अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड करो। किस तरह से आप मिलेट्स ऐड कर सकते हो? मैं बच्चों को ज़्यादातर टिफ़िन में, जैसे बच्चे नॉर्मली पिकी होते हैं, नहीं खाते जल्दी से हर सब्ज़ी, तो मैं क्या करती हूँ हर रोज़ टिफ़िन में वेजीज जो भी फ्रिज में अवेलेबल होती है उनको चॉप करा, आटे में मिक्स करा, एक डो फॉर्म करा, उसके पराठे बना के बच्चों को देती हूँ तो बच्चे फिनिश करके आते हैं। और उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए पिज्ज़ा सीजनिंग वगैरह ऐड कर दो। वो सब पॉसिबल है बिल्कुल कि आप किसी चीज़ को हेल्दी इस तरह से आराम से मोल्ड कर सकते हो आप। हाँ। किसी भी और ये एक मिथ है कि हेल्दी है तो वो टेस्टी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी चीज़ें भी बहुत टेस्टी होती है जी। मैं स्प्राउट्स की बच्चे मेरे नॉर्मली स्प्राउट्स नहीं खाते, स्प्राउट्स का सैलेड घर में बनता है तो बच्चे नहीं खाते, तो मैं स्प्राउट्स की टिक्कीज बना के उस पे पिज्ज़ा सॉस वगैरह थोड़ा चीज़ वगैरह डाल के तो वो खा लेते हैं। पॉसिबल है। वो चीला बना देती हूँ, हाँ चीला बना के उस पे पिज्ज़ा टॉपिंग कर देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो मुझे तो उनको खिलाना है, वो किस फॉर्म में खिलाना है वो मुझ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे पेज पे है, तो आप देख सकते हो कि आप एक ही इंग्रेडिएंट को यूज़ करके, हेल्दी इंग्रेडिएंट को यूज़ करके अलग अलग आप वैरायटी बना सकते हो, अलग अलग रेसिपीज़ आप बना सकते हो ताकि आप बच्चों को हेल्दी वे में चीज़ें दे सको। जैसे मेरी डॉटर ब्रोकली नहीं खाती है, तो अभी ये ब्रोकली का जो भी सब्ज़ी हर जिस सीज़न में सबसे सस्ती आती है ना तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। ओके। तो अभी जो ब्रोकली है, ब्रोकली सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जॉटिक एक वेजिटेबल मानी जाती है, बट इस सीज़न में वो काफ़ी ज़्यादा सही रेट की मिल जाती है, तो और हेल्दी भी बहुत होती है। नॉर्मल फूल गोभी से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मैं ब्रोकली का पराठा बना के देती हूँ और बहुत अच्छे से खाती है। हाँ, वो ब्रोकली मैं अलग से दूंगी तो वो नहीं खाए, तो मुझे तो उसे खिलाना है तो मैं इस तरह से बना देती हूँ। जी जी, बहुत सुंदर। दिव्या जी, आप इतने सारे सॉल्यूशंस एक्चुअली हमारे पेरेंट्स के लिए दे रही हैं। आई विश कि वो इस सब से बहुत बहुत फ़ायदा ले सकें। और एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, बच्चों को कैसे हम न्यूट्रिशन दें, खाने को लेकर स्ट्रगल ना करें, स्क्रीन टाइम, दूसरी बहुत सारी चीज़, उसके बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशंस आपने दिए। आई विश कि आपका चैनल सब लोग देखें, थैंक यू, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे सीखें कि कैसे हम इसे प्रॉब्लम ना माने। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम बना रखी है, एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं। वो इस तरह का बस लोग सोचते हैं खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे। और मैं बस बड़ों को यही बोलूँगी कि आप पहले खुद में चेंज लाओ, बच्चों में 100% डेफिनेटली चेंज आएगा। जब तक आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और आप बच्चे, मैं हाथ में फ़ोन लेके उसको बोल रही हूँ फ़ोन छोड़ने को, कैसे छोड़ेगा बच्चा? मैं अपना फ़ोन साइड में रखूँगी, हो सकता है वो डिमांड करेगा, थोड़ी देर उसको लगेगा कि ये फ़ोन साइड में रखा है, ये हैबिट है उसे और वो फ़ोन देख रहे हैं तो उसे लगेगा ये नॉर्मल है। तो आप स्क्रीन कम करना कोई नॉर्मल बनाओ ना, तो बच्चे को भी नॉर्मल लगेगा। तो बच्चों की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये बड़ों की ही प्रॉब्लम है। तो आप खुद में चेंजेस लाओ, बच्चों में ज़रूर से चेंज आएगा। आप हेल्दी खाओ, बच्चे भी हेल्दी खाएंगे। आप घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ तो बच्चे ज़रूर से उस चीज़ को अडेप्ट करेंगे। टाइम लगेगा धीरे धीरे, बट ज़रूर से करेंगे। दिव्या जी, अमेजिंग। आज के इस कन्वर्सेशन को आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारी ऑडियंस के लिए रखा, और आई बिलीव कि वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका जो पर्सोना है, जिस तरह से आपने बहुत इजी तरीके से ये बता दिया कि बच्चे एक्चुअली में ईजिली किसी भी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर सकते हैं अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो पहले खुद में चेंज लाना पड़ेगा, फिर बच्चे ज़रूर से लाएंगे उसमें चेंज। अमेजिंग। दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।